Audio Jungle. मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालात इंडिया। साथियों, आज हालात इंडिया देश के उस हालात पर चर्चा करेगा जिसके कारण हमारे समाज का नैतिक पतन हो रहा है। अभी इसी महीने, अभी 10-15 दिन की बात है, और इससे पहले की देखें, राजनीतिक घटनाक्रम हो या सामाजिक हो, इसके लिए हमारी सरकारें भी दोषी हैं और मुख्य रूप से हमारे नेता दोषी हैं, जिनके अंदर स्वार्थ की इतनी भावना बलवती हो गई है कि वे अपने स्वार्थ के सामने राष्ट्र हित को भी नकार रहे हैं। उनके लिए राष्ट्र कुछ नहीं है, सब कुछ स्वार्थ है। जैसा राजनीति की तरफ आप देखें तो जो मध्य प्रदेश में हुआ, एक राजघराने का नेता हल्के से लालच में एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ चला गया और उस राज्य में जिस पार्टी की चयनित सरकार थी, जनता ने जो सरकार चयनित की थी, उसको पलट दिया गया। आप देखें कि इन नेताओं के सामने जनता कुछ नहीं है। जनता किसको सरकार बनाने का आदेश देती है और जो नेता किस तरह पलट के कैसे अपने मन मर्जी की सरकार बना लेते हैं, ये जनाधार का अपमान है। नेता अगर इसी तरह जनता के मताधिकार का अपमान करते रहे तो जनता अब अधिक दिनों तक इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, ऐसी घटनाएं कई प्रदेशों में हुई हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड में मिलाया गया, बिहार में तोड़फोड़ करी गई, और कोई एक बिहार प्रदेश नहीं है जिसका उदाहरण दिया जाए। और अभी वर्तमान समय में आप देखें, हालिया टाइम पे राजस्थान में जो घटना घटी है, एक ऐसा कद्दावर नेता जो युवा शक्ति कह के उसको आगे बढ़ाया गया, वो भी खानदानी नेता था, उसके पिता भी राजनीति में थे, बड़े संपन्न परिवार का था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जिस संस्था में वो था, पार्टी में, उस पार्टी ने भी उसे सम्मान दिया था, उसे उप मुख्यमंत्री भी बनाया था, उसे प्रदेश का अध्यक्ष भी बना दिया था। इसके बाद भी उसके स्वार्थ ने जब हिलोरे ली, या उस पार्टी ने जो जनाधार का अपमान करना चाहती है पूरे देश में, उस पार्टी ने जनाधार का अपमान किया। जनता ने कुछ ही को चुन के भेजा, उसने किसी की सरकार बनवा दी। ये गलत है। राजस्थान में भी एक सरकार, चयनित सरकार, गिरते गिरते इसलिए बच गई कि उस पार्टी में अंतर कलह था, और उसी पार्टी, जो पार्टी तोड़फोड़ की घटनाएं अधिक करती है, उसी की एक महिला नेता जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी थी, वो दूसरे खेमे से मिली तो कहीं सरकार बच गई। जो घटनाक्रम हुआ वो अच्छा नहीं है। उसमें जो राज्य सरकार कर सकती थी वो केंद्र सरकार की तरफ से दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ किया गया, और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के नेताओं के सामने दूसरी पार्टी वालों के साथ कर सकती, उसने किया। ये सब गलत बात है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी ये सोचना चाहिए। ठीक है, नेताओं का कहना मानना लोक सेवकों का कर्तव्य होता है, लेकिन लोक सेवकों को ये भी सोचना चाहिए कि जो राजस्व देती है सरकार चलाने के लिए, वो जनता देती है। नेता कहीं राजस्व सृजित नहीं करते हैं। नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी रकम जनता के राजस्व की अर्जित की हुई व्यय की जाती है, और उतनी ही बड़ी धनराशि लोक सेवकों के ऊपर भी व्यय की जाती है। जनता हर बार ठगी की ठगी रह जाती है। नेता जब चयनित हो जाता है तो मनमानी करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री पद का हो या किसी बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। जब वोट लेने जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है और जीतने के बाद वो कैसा हो जाता है।
अभी अगर घटना देखें आप उत्तर प्रदेश की, एक दुर्दांत आतंकवादी था जिसका क्षेत्र में आतंक था, और इतना बड़ा गैंगस्टर, उसका अब तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जब तक उसने 8 पुलिस वालों को नहीं मार दिया तब तक हमारी मीडिया ने, हमारी नौकरशाही ने, हमारी राजनीति ने उसको दबा के रखा। आप ये समझें कि अब तक 3 सरकारें यूपी में बदली गई, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो या भाजपा की रही हो। उस व्यक्ति के सभी सरकारों से संबंध थे, और उन्हीं संबंधों के तहत उसने 8 पुलिस वालों को मारने के बाद एक दूसरे प्रदेश में जाके आत्मसमर्पण किया। लेकिन 8-10 घंटे उस प्रदेश से यहाँ लाने के लिए जो उसने उगला है, उसमें कई लोक सेवक, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी राजनीति सब कलंकित हो रही थी। हालांकि वो सीडी उसकी है, वो उजागर होगी, उसने क्या क्या बताया ये भी उजागर होगा, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेगा? जो नेता खुद फंसने वाले हैं वो कार्रवाई करेंगे? अगर मान लो कभी सरकार बदली जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं होगी। आज उस दुर्दांत आतंकवादी जिसने 8 पुलिस वालों को मारा, इससे पहले वो 1 दर्जन से अधिक हत्याएं कर चुका था, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं आया। 50-60 मुकदमे होने के बाद आराम से रह रहा था, और पुलिस वाले उसका सहयोग करते थे। क्या शासन रह गया? जनता इसी काम के लिए राजस्व देती है। इन सरकारी कर्मचारियों को इतने बड़े बड़े वेतन ड्रा होते हैं, नेताओं के इतने बड़े टीए राजसी खर्चे होते हैं। क्या जनता को इस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है? गलत बात है। इस पे मंथन होना चाहिए। जो लोक सेवक दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो नेता है उनको सदैव के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। जिन लोक सेवकों पे कर्तव्य के प्रति लापरवाही का आरोप लगे हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य से अलग जाके जो कार्य उनको नहीं करना चाहिए उनको किया है, उनको सरकारी सेवाओं में रहने का अधिकार नहीं है। और जो लोग जातिवाद के आधार पर उस दुष्ट व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। समाज ने उनको सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है और उस स्थान की वो गरिमा नहीं बना पा रहे हैं। हम किस मुंह से कहेंगे कि हमारे समाज में कौन सा वर्ग उच्च है, कौन सा मध्यम है, कौन सा नीचा है? जिसको हमने ऊंचे समाज होने का दर्जा दिया, श्रेष्ठ होने का दर्जा दिया, उसकी हरकतें आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। पूरे देश का उसके सयातीय लोग आ गए हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उन्हें सरकार गिराने की बात याद आ रही है, सरकार हराने की बात आ रही है, किसी पार्टी विशेष को हराने की बात कर रहे हैं, जबकि वो देखा जाता है तो वोट की लाइनों में नहीं लगते हैं। वो लोग वोट नहीं देते हैं, और दे भी दें तो 2-3% वोटों से कोई हार जीत नहीं होती है। लेकिन उनकी प्लानिंग ऐसी है। कानपुर की घटना ने बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया है कि हमारे नेता, हमारे लोक सेवक और हम जिनको श्रेष्ठ समझते हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। पूरे विश्व ने कानपुर की घटना को देखा है। 1 हफ्ते तक भारत का जो जुलूस पूरे विश्व में निकला है वो शर्म की बात है, और हम सबको मिलकर इस पे मंथन करना चाहिए। इन कांडों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, माफिया राज नहीं चलना चाहिए। जो लोक सेवक हैं उनको लोक सेवा के कार्यों में लगना चाहिए। जो राजनेता हैं उन्हें राजकाज करना चाहिए। स्वार्थ में कुछ नहीं रखा है। जो धन अर्जित कर लेगा अधिक, उसका यही रखा रह जाएगा। किसी के कफन में जेब नहीं होती है। चाहे वो कितना ही धन इकट्ठा कर ले, धन यहीं रह जाएगा, वो चला जाएगा, और जब जाएगा इस समाज से तो उसको गालियां पड़ेंगी। अगर सीधा सज्जनता पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा तो जाने के बाद भी उसका नाम होगा, उसकी मूर्तियां लगेंगी, उसको आदर्श माना जाएगा, उसको पूजा जाएगा, और इस तरह के लोगों को गाली पड़ेंगी, मरने के बाद भी गाली पड़ेंगी। और आज जब वो उनके घृणित कार्य समाज के सामने आ रहे हैं, भले ही वो कुछ अखबार मैनेज कर लें, मीडिया को मैनेज कर लें, सारी घटनाएं ना हों, लेकिन सोशल मीडिया भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चश्मदीद गवाह होते हैं,
उन्होंने सारी कारकर्दगी देखी है। मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि वह वोट देते समय कुछ विचार करे। अपने लोक सेवकों से भी विनती करता हूं कि उनका वेतन बहुत है, वेतन कम नहीं है। इतना वेतन उनके बढ़ा दिए गए हैं कि समाज में आर्थिक विपन्नता का वातावरण बना हुआ है। और राजनेताओं का तो कहने क्या है, जो एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है वो इतना धन कमा लेता है कि उसकी 10 पीढ़ियां बैठे बैठे खाती रहें। इस सब ढकोसले को बंद करना चाहिए। अगर ये भविष्य में इन कांडों की, इन क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति हुई तो भारत में बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। उससे बचने के लिए हम सबको मिलकर इस बात का ध्यान रखना है कि भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। साथियों, इस विषय पे बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है और जहाँ तक लोक सेवक और राजनेताओं वाला मामला है, इस पे हमें आपके विचार चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या लोक सेवक सही कर रहे हैं या नेता जो कुर्सी पे बैठने के बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इस पर आपके विचार आमंत्रित हैं, आपके सुझाव हमें आमंत्रित है। आप हमें सुझाव दें और यदि आपको हमारी विचारधारा में सहमति थोड़ी बहुत लग रही हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात का जानकारी मिले कि उनको लोक सेवक जो उनके राजस्व से वेतन आहरित कर अपना परिवार पालते हैं, वो उनका जनता के प्रति क्या रवैया है और नेता जिनको हम चुन के भेजते हैं शासन करने के लिए वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आज क्या हो रहा है देश में, समाज में क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है? क्या कोरोना लगा रखा है? कोई कोरोना नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत रो लिए कोरोना के लिए, अब कोरोना का पीछा छोड़ना पड़ेगा। अपना शरीर स्वस्थ बनाना है और नहीं कोरोना का विचार करके अगर पड़े घर पे पड़े रहोगे, इम्यूनिटी सिस्टम और वीक हो जाएगा, नहीं मरने को होगा तो आदमी मर जाएगा। तो इस कोरोना को निकाल के अलग रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, इस पे विचार विमर्श करना है कि कैसा लोक सेवक हो और कैसा राजनेता हो। नमस्कार।